गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। तो साथियों, आप लोगों को पता है हमारा डाइस की क्लासें काफ़ी क्लासें हो गई हैं और हमारी ये नेक्स्ट क्लास है डाइस की। और आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया भी होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी बेस्ट तैयारी चल रही होगी, क्लासें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। ठीक है साथियों, तो मैं आप लोगों से बता दूं साथियों, आपने जिस व्यक्ति ने डाइस की अगर पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास ना ली तो वो डायरेक्टली इस क्लास को ना देखे। जिसने पहली, दूसरी, तीसरी क्लासें ले रखी है वो डायरेक्टली क्लासें देख सकता है, वो यहाँ पे आके क्लासें देख सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली क्लास ना देखे आके जो पहली क्लास यही देख रहा हो, क्योंकि यहाँ उसको कुछ समझ नहीं आने वाला है। उसी व्यक्ति को समझ आएगा जिसने काफी क्लासें कंप्लीट की है डाइस की। ठीक है, बाकी सारी क्लासें कंप्लीट कर रखी है। तो साथ ही समय बर्बाद करते, समय ना बर्बाद हो, इससे हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं वो देखते हैं। और मैं आप लोगों से बता भी दूं साथियों कि ये जो क्लास होने वाली है हमारी लास्ट क्लास, ऐसे समझो ये जो क्लास है हमारी लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास है डाइस की। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेन होगी। कल की जो क्लास होगी बहुत ज्यादा मेन होगी, क्योंकि वहां मैं PYQ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां पे निकाल के SSC वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे गए, UPSC वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है साथियों, इसलिए आपको वो क्लास बहुत ज्यादा मेन होगी। चलो आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 37 क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, 37 किया था। उससे आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है हमारा जो हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। ये लीजिए साथियों, अब भैया यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं। अब देखो साथियों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे आप, तो यहाँ एक चीज देखोगे, आप नोटिस करोगे इस वाले सरफेस के अपोजिट ये सब सरफेस होगी। P के अपोजिट क्या होगा साथियों? P के अपोजिट होगा Q। तो ये आपको पता है P के अपोजिट Q होने वाला है। अच्छा, M के अपोजिट T होगा, M का अपोजिट T होगा, क्योंकि आपको पता चल गया ओपन डाइस में प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन आगे, इससे आगे साथियों, ये बाकी सब सतह देख ली हमने। अब बचा बीच में क्या? N। बीच में क्या बचा साथी? ये N है। ठीक है, ये क्या है? N। और N के अपोजिट कौन सी सतह जाएगी? आपको पता है ये N है। N के अपोजिट जब इसे आप फोल्ड करोगे तो कुछ ऐसी सरफेस जानी है, ऐसी सरफेस जानी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर है साथियों। लेकिन पिछला वाला जो चित्र था, वो पिछला वाला चित्र कुछ हमारा ऐसा था, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से था। अगर ये इस तरह से ट्राइंगल इसमें जुड़े होते तो N के अपोजिट फिर ऐसी सरफेस न जाके N के अपोजिट फिर ऐसी सरफेस जाती, ये वाली सरफेस जाती। लेकिन अब नहीं जाएगी N के अपोजिट, N के अपोजिट ये सरफेस जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर है, ट्राइंगल नहीं है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल नहीं है। ठीक है साथियों, ऊपर जो जुड़ा हुआ वो ट्राइंगल नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो जब हमें पता है ये सरफेस जाएगी, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले ऑप्शन को देखो, ए में ट्राइंगल बने हुए हैं। देखो ये सरफेस में ट्राइंगल बने हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता ये ऐसे पासे में। और इसमें भी ट्राइंगल बने हुए हैं, देखो साथियों, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की शेप है। और ट्राइंगल की शेप ना होके स्क्वायर की, चतुर्भुज की शेप होगी। ये वाले ऑप्शन में देखो चतुर्भुज की शेप है, तो ये अभी सही मान लिए गए अभी के लिए। ठीक है, लेकिन अभी सोल्व नहीं किए हमने, तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए। बचे हैं मेरे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन बचे हैं, उनको देख लेते हैं साथियों। अब साथियों यहाँ इस ऑप्शन को चेक करो, सी ऑप्शन को। यहाँ पे देखो T है। आप देखो T के अपोजिट क्या है? M है। आप कहोगे T है, M नहीं दिखाई दिया, तो अच्छी बात है भैया, जब T है M नहीं दिखाई दिया तो ठीक है, ये कंडीशन सही है। अब उसके बाद करोगे, ये है P, P के अपोजिट होगा Q। P है पर Q नहीं दिखाई दिया, ये भी सही है। उसके बाद आप कहोगे ये आकृति जो दिखाई दी इसके अपोजिट होता है N, पर N नहीं दिखाई दिया, ये भी सही है। तो ऐसे अगले ऑप्शन पे आ जाओ। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ये सही मान लेते हैं, लेकिन सही ऐसा सही मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक दूसरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे।
अब ये क्या है साथियों, एम है, एम के अपोजिट टी है, एम है, टी नहीं दिखाई दिया, सही है। उसके आगे ये पी है, पी के अपोजिट क्या होता है साथियों, पी के अपोजिट क्यू है, पी है, क्यू नहीं है, तो ये भी ठीक है। आगे ये सरफेस है साथियों, ये वाली सरफेस, ये इसके अपोजिट क्या होता है, एन, ये है, एन नहीं है, तो ये बात सही है। तो अभी आपको ये भी सही लग रही होगी ये आकृति, लेकिन हम दूसरा स्टेप, यहां तक तो हमने सही देख लिया। अब पहला स्टेप से हम दो ऑप्शन कैंसिल कर पाए, दो ऑप्शन कैंसिल नहीं कर पाए। अब दूसरे स्टेप की बारी है भैया, दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप क्या है, आप ये देखो साथियों, ये यहाँ पे इस चित्र में ये एक है, यहां से देखना है क्या है, एक है, ये एक है, और यहाँ देखो एक के बाद ये घड़ी में इधर को देखो, 1 2 3 4 घड़ी की उल्टी दिशा में है ये नंबरिंग कैसे है, घड़ी की उल्टी दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है भैया। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये नंबरिंग भैया एंटी क्लॉकवाइज है, ये नंबरिंग कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जब इस आकृति को साथियों हम फोल्ड करेंगे ना, जब इस आकृति को फोल्ड करेंगे तो ये घड़ी की दिशा में दिखाई देनी चाहिए। कैसे दिखाई देनी चाहिए, क्लॉकवाइज दिखाई देनी चाहिए। फोल्ड करने के बाद ये उल्टी दिखाई देती है। आप किसी गत्ते को काट के ना ये आकृति बना के देखो, जब उसे फोल्ड करोगे ना तो ये आपको घड़ी की दिशा में दिखाएंगे, फोल्ड करके घड़ी की दिशा में दिखाई देंगे, ध्यान रखना, ना कि घड़ी की उल्टी दिशा में दिखाई देनी चाहिए फोल्ड करके। जब ये ओपन डाइस रहेंगी तो घड़ी की उल्टी दिशा में है, ठीक है, और जब इनको फोल्ड करोगे ना, बंद करोगे, तो ये घड़ी की दिशा में दिखाई देनी चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो साथियों, ये ऑप्शन घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 कैसा है, घड़ी की दिशा में, तो ये सही होगा। और ये कैसा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि साथियों घड़ी की उल्टी दिशा में है, ये फोल्ड करके तो सीधी की दिशा में दिखाई देना चाहिए, घड़ी की सीधी दिशा में दिखाई देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में घड़ी की दिशा में ही, आप चेक कर लो, जब फोल्ड किया घड़ी की दिशा में 1 2 3 4, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही होगा। और इसमें घड़ी की उल्टी दिशा में है तो फोल्ड करके सेम नहीं होता, उसके विपरीत होता है। जब ओपन डाइस में इस तरह से है तो फोल्ड करके दिखाई देना चाहिए इस तरह से। क्लियर है साथियों, चलो भैया मैं मानता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन भी कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था साथियों, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ये इस क्वेश्चन की बारी है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अब देखो साथियों, आप इस क्वेश्चन की बात करोगे, इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे डी के अपोजिट क्या होगा, ई। आपने कहा डी के अपोजिट भैया, हाँ ई होगा, सही बात है, चलो मानते हैं। फिर आप कहोगे ए के अपोजिट क्या होगा, सी। आप कहोगे ए के अपोजिट, हाँ भैया सी होगा, ये बात भी मानते हैं। लेकिन ये जो बीच में बी है साथियों, बी के अपोजिट जो है कुछ ऐसी आकृति जाएगी, आप लोगों को पता है। अब ये ट्राइंगल जुड़ा है ऊपर, कैसे जुड़े हैं, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जुड़े हैं, आपको पता है, तो ट्राइंगल वाली शेप बननी चाहिए, ट्राइंगल वाली शेप बनेगी। तो ठीक है, ऑप्शन में कोई चतुर्भुज वाली शेप है भी नहीं, सब ट्राइंगल वाली शेप है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। चलो उसके बाद आगे, अब कंडीशन आगे की है भैया। आप कहोगे ये देखो बी और डी है, देखो आप यहां देखोगे बी है, ये बी के अपोजिट ऐसी आकृति है, तो यहां कहोगे बी के अपोजिट ऐसी आकृति है, तो बी और ये तो दोनों दिखाई दे गए। तो कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसका मतलब ये गलत है, बी के अपोजिट कुछ ऐसी आकृति आनी चाहिए, ठीक है ना। और यहां दोनों दिख गए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों दिखे हैं। चलो आगे, आगे कहोगे आप ए के अपोजिट सी है, पर यहाँ ए और सी दोनों दिखाई दे गए, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है भैया। तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है, दो ऑप्शन हम कैंसिल कर पाए। अब इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। आप कहोगे डी है, डी के अपोजिट क्या है, ई है, डी है पर ई नहीं दिखाई दिया, ये बात सही है। आप कहोगे ये क्या है, सी है, सी के अपोजिट ए है, सी है, ए नहीं दिखाई दिया, ये बात भी सही है। आप कहोगे ये सही हो गया। अब दूसरी कंडीशन, ये सी है, सी के अपोजिट क्या है साथियों, सी के अपोजिट ए है, सी है, ए नहीं दिखाई दिया, ये बात सही है। आप कहोगे ये डी है, डी के अपोजिट ई है, डी है, ई नहीं दिखाई दिया, ये बात भी सही है, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हमारी सही हो गई।
अब आप करोगे इसको फोल्ड करने की कोशिश करोगे। जब इस आकृति को साथियों आप फोल्ड करोगे तो ये देखो नंबरिंग घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 किस दिशा में, घड़ी की दिशा में है, क्लॉक वाइज है ये नंबरिंग 1 2 3 4। लेकिन जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज दिखाई देनी चाहिए। कैसे, एंटी क्लॉक वाइज दिखाई देनी चाहिए साथियों। तो आप इसमें देखोगे इसमें 1 2 3 4 ये तो घड़ी की दिशा में है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और इसमें 1 2 3 4 ये घड़ी की उल्टी दिशा में है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, समझ गए इस क्वेश्चन को। डी क्वेश्चन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये आप लोग बेसिक से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये हमारे सामने ये है, आप इस क्वेश्चन को देखें। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। हाँ, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी से, ये ध्यान रखना साथियों, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दी से देख लो एक बार आप, नन ऑफ दी से। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, आप कहोगे ये ए है, ए है, तो ये ए है साथियों, तो ए के अपोजिट कुछ ऐसी आकृति जानी चाहिए, आपको पता है। ये जो आकृति है ये जब फोल्ड करोगे तो ऊपर से ऐसे बन के आएगी, ये ऊपर से ऐसे बन के आएगी फोल्ड होके, ठीक है। अच्छा, जब आप इसे नीचे से फोल्ड करोगे ना, नीचे से जब फोल्ड करोगे तो ये नीचे से कुछ ऐसी आकृति बन के आएगी साथियों, ये इस तरह से। ये इस तरह से बन के आनी चाहिए। तो फोल्ड होके आकृति ऐसे बन के आएगी, ठीक है, ना कि साथियों ऑप्शन ऐसे आकृति बनेगी, इसमें जैसे बनी है ऐसे नहीं बनेगी। क्लियर है। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आपको पता है। बी के अपोजिट फोल्ड होके ऐसी आकृति आएगी, ए के अपोजिट, सॉरी ए के अपोजिट। आप कहोगे ठीक है। अब इस आकृति में देखो ये आकृति दिखाई दी है तो ए नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये सही है, ठीक है। इसमें ए दिखाई दिया है तो ये आकृति नहीं दिखाई दी, इसलिए ये सही है। क्लियर है साथियों, इसलिए ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। और इसमें ए और ये आकृति दोनों नहीं दिखी है, इसका मतलब दोनों आकृति छिप गई है। ठीक है साथियों, दोनों आकृति छिपी है, इसका मतलब है कि दोनों छिपी है तो पड़ोसी हो गई। लेकिन मैंने क्या कहा, जब कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिप सकती, मैंने आपको बताया था कभी भी दो विपरीत सतह साथियों एक साथ नहीं छिप सकती है। तो इसमें छिप गई, इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट ऑप्शन को गलत मानना चाहिए। ठीक है, कभी भी दो विपरीत, एक सेकंड रुके साथियों और करें, ठीक है, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिप सकती, आपको पता है, ठीक है ना। कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिप सकती, आप लोगों को पता है। तो मैं कर देता हूं फिर से। तो इसमें ये जैसे ए और ये वाली आकृति दोनों विपरीत है और इसमें छिपी है, तो इसमें छिपी है, इसका मतलब ये दोनों कभी भी आपस में नहीं छिप सकती क्योंकि ये पड़ोसी हो जाएंगे। इसका मतलब ये गलत है, यानी कि दो ऑप्शन, ये दो सही है, पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं हमें, ठीक है ना। ओनली सेकंड सही है, यानी कि ये तो गलत है, सेकंड तो सही है ही, लेकिन थर्ड भी सही है। तो हम एक ऑप्शन में अपनी तरफ से देता हूं ई, ये ऑप्शन अपनी तरफ से देता हूं कि सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड, थर्ड बोथ, यानी कि ये वाला ऑप्शन लगाओगे। ई ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड दोनों सही है, ठीक है, सेकंड और थर्ड आकृति दोनों सही है। आप लोग समझ गए हैं साथियों, हाँ बखूबी समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने ये है 46। अब 46 से आप ध्यान से देख लो साथियों, 46 को, ठीक है, आपने देख लिया होगा 46 को। अब यहां देखो m के अपोजिट r है, आपने देख लिया। आप कहोगे हाँ m के अपोजिट r है, ये बात सही है। आप कहोगे p के अपोजिट q है, ये तो आपसे आ गया है, p के अपोजिट q है, ये बात भी सही है। ये जो t है इसके अपोजिट आपको पता है, t के अपोजिट कुछ ऐसी आकृति जाएगी, क्योंकि ये सब स्क्वायर है, ये कब क्या है साथी, सब स्क्वायर है, तो ऐसी स्क्वायर वाली आकृति जानी चाहिए, ना कि ट्राइंगल वाली आकृति। पर इसमें ट्राइंगल है तो ये गलत है, और इसमें ट्राइंगल है तो ये वाले भी गलत ऑप्शन है। ठीक है साथियों, अब उससे आगे चलते हैं। अब ये साथियों यहां पे ध्यान से देख लो, डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन लगेगा, ये टी है, टी के अपोजिट ये आकृति है, ठीक है, और यहां आप देखोगे टी और ये आकृति दोनों दिखाई दी, इसका मतलब ये भी गलत है।
कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली बिना चेक करे लगा सकते हैं। और देखो ये भी, ये क्लॉकवाइज है तो फोल्ड होकर एंटी क्लॉकवाइज होगा, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सही है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम, ये भी हमारा हो गया था। ये अब इसकी बारी है साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ लें बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बार आप अच्छे से इस 49 को पढ़ लें, फिर मैं आपको करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 49 को। अब आप ध्यान से देखें साथियों, मैं इसको करा देता हूँ। अच्छा एक ऑप्शन छिप गया है, तो पहले आप हिंदी में पढ़ लें। 4 विकल्प में से चुने कि कौन सा वाक्य प्रश्न आकृति के समान हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बताना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ये, अब ठीक होगा, अब सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये लगाना है बस आपको, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आप यहाँ देखिए साथियों, 1 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे 1 के अपोजिट 3 होगा, तो मैं मानता हूँ 1 के अपोजिट 3 होगा, सही है। 4 के अपोजिट क्या होगा साथियों, 5 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, ये भी आपको पता है। और साथियों ये 2 है, तो 2 के अपोजिट आपको पता है कुछ ऐसी आकृति जाएगी और ऐसी भी आकृति जाएगी। और दूसरी कंडीशन, जब ये साथियों फोल्ड होंगी ना, तो फोल्ड होंगी तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी, फोल्ड होके इसमें कुछ ऐसा बनना चाहिए। आप बना के देख लेना चाहे गत्ते से, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जानी चाहिए फोल्ड होके, ऐसी आकृति बनेगी। ध्यान रखो, ऐसी आकृति फोल्ड होके। जब आप इनको फोल्ड करोगे, इसको इधर की साइड फोल्ड करोगे, इसको इधर की साइड फोल्ड करोगे, तो एक विपरीत हो जाएंगी, ऐसी आकृति बननी चाहिए, ठीक है। आप बना के देख लेना, कोशिश कर लेना बनाने की, ऐसी आकृति नहीं बन सकती। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें इस तरह से नहीं बनेगा फोल्ड होके, जैसे मैंने बनाया ऐसे बनेगा, ध्यान रखना। चाहे याद कर लेना इस आकृति को, ऐसी आकृति कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में। दूसरी बात, आप कहोगे 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, आप कहोगे इस ऑप्शन में 5 और 4 दोनों दिख गए हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरी चीज आप एक चीज और नोटिस करें साथियों, कि ये जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में 2 सतह ब्लैंक दी है। क्या हमारे इस पासे में कोई सतह ब्लैंक है, आप कहोगे नहीं, ये सारी भरी हुई है, कोई ब्लैंक है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और नोटिस करो, ये 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, आप कहोगे हाँ, इसमें तो 4 और 5 में से कोई भी नहीं दिखाई दिया। आप कहोगे 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, आपको 1 और 3 में से कोई दिखाई ही नहीं दिया। कुछ तो दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं छिप सकती और इसमें छिपी हुई भी है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि पहली बात तो ब्लैंक सरफेस नहीं है हमारे पास में, ठीक है। दूसरी बात, दो विपरीत सतह इनमें से और इनमें से कोई ना कोई सी छिपी है, तो या तो ऐसे होता है, या 1 और 1 यहाँ पे 4 हो जाता तब भी मान लेते, या यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 होता तब भी सही हो जाता। तो इसलिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। मेरी बात समझ गए साथियों, ठीक है ना। क्योंकि पहली बात तो ब्लैंक सरफेस नहीं दी है, और यहाँ ब्लैंक सरफेस है, इसमें ब्लैंक सरफेस कहीं दी नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही गलत हो गया। अब बात सही कौन सा होगा, ये वाला। अब इसको चेक कर लो, ये आकृति है और इसके अपोजिट 2 है, तो 2 नहीं दिखाई दिया। 3 के अपोजिट 1 है, तो 1 नहीं दिखाई दिया। और ये 4 है, 4 के अपोजिट 5 है, तो 5 नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप बखूबी समझ चुके होंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़े साथियों, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, और पढ़ के मैं थोड़ा सा करप्शन करूंगा इस ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो करप्शन करूंगा मैं। क्या मिस्टेक है साथियों, इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है मैं आपसे बता दूं। मिस्टेक यहाँ थोड़ा इक्वल का चिन्ह होना चाहिए था यहाँ पे, जो नहीं दिया है, ठीक है। ये ऐसे इक्वल, और साथियों अगली बात, यहाँ पे भी इक्वल है, और यहाँ इस तरह से ये ऑप्शन में थोड़ी गलती है। ये मैं फिर से यहाँ हटा के यहाँ बना दिया, और यहाँ से यहाँ बना दिया, ये भी इक्वल है।
अब सही है सारे ऑप्शन, अब चेक कर दो। ठीक है, अब भैया इसे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था 4 विकल्प में कौन सा विकल्प इस आकृति के समान है, इस आकृति के समान। तो आप देखोगे साथियों, ये ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट क्या जाना चाहिए, ब्लैंक जाना चाहिए। आप मानते हैं, आप कहोगे हाँ ये ब्लैंक सरफेस है, ब्लैंक सरफेस के अपोजिट क्या जानी चाहिए, ब्लैंक सरफेस जानी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट जाने चाहिए, आप कहोगे हाँ ये इक्वल और इक्वल के अपोजिट जाना चाहिए, आप कहोगे ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए। अब ये है, ये साथियों ये सरफेस है, देखो इस पास एक अंदर एक सतह ऐसी है, इसके अपोजिट जो जाना चाहिए ये आधा भाग और ये आधा भाग मिल जाएगा, जब फोल्ड करोगे ये आपस में मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ध्यान रखें साथियों, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए। तो आप डी ऑप्शन देखो साथियों, डी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। इसमें ये देखो दो इक्वल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, पर आप कहोगे हाँ होने चाहिए, पर इसमें दोनों इक्वल दिखाई दे गए, यानी कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। और दूसरी चीज, दो विपरीत सतह एक साथ छिप भी नहीं सकती, और यहाँ पे दोनों इक्वल कहीं दिखाई भी नहीं दिए। क्या दोनों इक्वल दिखाई दिए आपको इसमें, आप कहोगे नहीं दिखाई दिए, इसका लिए दोनों विपरीत सतह एक साथ छिप गई, इसका मतलब ये भी गलत है। अब आगे आप कहोगे इस वाले को ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, आप कहोगे हाँ, पर इसमें तो ये दोनों एक साथ दिखे हैं, देखो आप कहोगे दिख गए, इसका मतलब दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ये गलत है। तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन सही है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ए को ए ही सही होगा फिर, ठीक है ना। बाकी 3 ऑप्शन को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है साथी, समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, इस पीडीएफ से हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट पीडीएफ की बारी है साथियों। अब आपके सामने अगली पीडीएफ की क्वेश्चन की बारी है। ये एक क्वेश्चन है, आप साथियों इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लें। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है साथियों, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब जो बारी है हमारी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की बारी है, ठीक है। भाषा पर आधारित लास्ट टाइप है हमारा ये, भाषा पर आधारित क्वेश्चन। मैंने आपको हेडिंग लिखाया था ना, भाषा पे आधारित, ठीक है। तो ये वही है, भाषा पे आधारित क्वेश्चन करने हैं हमको, भाषा पे आधारित क्वेश्चन करने हैं, ठीक है साथियों। चलो, तो आप हेडिंग डाल देंगे यहां से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आपको जो लास्ट टाइप लिखाया था ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न, तो अब उसी की बारी है। तो आप पढ़ लें पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया इंग्लिश वाला क्वेश्चन, जिसने पढ़ना है इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ लो, नोट कर लो, फिर मैं ऊपर करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है साथियों। इसको थोड़ा सा छिपा लेता हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखें कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। सामान्य, सामान्य की जगह आप साथियों यहाँ मानक करें। पहली बात तो सामान्य की जगह मानक करें, मानक, ठीक है ना। और इंग्लिश में होगा यूजुअल, यूजुअल की जगह स्टैंडर्ड कर लेंगे आप, ठीक है ना। इंग्लिश में स्टैंडर्ड कर लेंगे। ये मानक पासा है, मानक करना आप सामान्य की जगह, ठीक है ना। जमीन पे 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासों में ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि अब मैं जमीन पे 4 मानक पासे फेंकता हूं साथियों, 4 मानक पासे जमीन पे फेंक देता हूं। ऐसे समझो, एक पासा इसे सही से बना देता हूं, ठीक है। दूसरा मानक पासा, दूसरा मानक पासा ये है। तीसरा मानक पासा ये है। तीसरा मानक पासा ये है। और चौथा मैं साथियों नीचे बना देता हूं, क्योंकि आगे जगह नहीं, आप साइड में ही बना लेना, आप साइड में ही बना लेना। 4 मानक पासे फेंके गए, ठीक है ना। चौथा मानक पासा मैंने ये बना दिया।
अब साथियों ध्यान से देखें, क्योंकि ऊपरी सतह पर क्रम से 4, 3, 1 और 5 दिखाई है, तो ऊपरी सतह पे क्या दिखाई दिया? 4, ठीक है, 3, 1 और 5 दिखाई दिया। तो जमीन को छूने वाली कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा? जमीन पे छूने वाले कुल सतहों का योग क्या होगा? तो साथियों मानक पासा है ये, आप ध्यान रखो कैसा पासा है? मानक। तो मानक पासे में विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7। आप कहोगे हाँ, तो ऊपरी सतह पे 4 है, तो निचली वाली सतह पे इसमें क्या होगा? आप कहोगे 3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है? 7। मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। ऊपरी सतह पे अगर 4 है तो निचली सतह पे 3 होना चाहिए, क्योंकि योग 7 होना चाहिए, ठीक है। आप कहोगे हाँ, यहाँ ऊपरी सतह पे 3 है तो निचली सतह पे क्या होगा? 4। आप मानते हैं क्योंकि योग 7 होगा। आप हाँ, यहाँ ऊपरी सतह पे 1 है तो निचली सतह पे क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि योग 7 करना है, मानक पासा है तो। हाँ, यहाँ ऊपरी सतह पे 5 है तो निचली सतह पे क्या होना चाहिए? ऊपरी सतह पे 5 है तो निचली सतह पे क्या होना चाहिए? आप कहोगे 2 होना चाहिए। आप कहोगे हाँ मान गए 2 होना चाहिए। अब हम इनका योग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है? 2, 3 और 4, 7, 7, 6, 13 और 13 और 2 15, तो योग कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। आप जोड़ लो, 3 + 4 + 6 + 2, आप जोड़ोगे तो कितना हो गया? योग 15 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। जमीन को छूने वाले सतहों का योग 15 होना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों, योग 15 होना चाहिए। समझ गए सभी साथी? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ये है, मैं सारे इस तरह से दिखा देता हूं, ये लीजिए, आप इसको पढ़ लें अच्छे से। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 52। अब साथियों इसके सॉल्यूशन की बात है, ठीक है। इंग्लिश वाला छुप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसको। हाँ, अब ठीक है, ये विपरीत है, पूरे को देख लें ऑप्शन को, ठीक है। अब आगे, अब साथियों बात करते हैं इनको चेक करने की। उसने कहा यदि एक संख्या 2, 4, 6 के समीप है, तो देखो साथियों, जो एक पासा है, समझो मैं आपसे कहूं एक पासा है, एक पासा है कुछ इस प्रकार से, आप कहोगे हाँ पासा है, ठीक है। मैं कहूंगा यहाँ पे साथियों एक है, एक के समीप है 2, 4 और 6, तो 2 मैं कह दूं यहाँ, 4 यहाँ है और 6 क्या होगा? नीचे वाली सतह पे होगा, के समीप 6 है, ठीक है। आप कहोगे हाँ मानते हैं। तो अब 2 सरफेस बची, तो 1 से 6 तक के अंक हैं, आप मानो क्या है? 1 से 6 तक के अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कहोगे हाँ। तो 1 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता, आप कहोगे हाँ। और 1 के समीप है 2, तो 1 के समीप 2 है, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, आप कहोगे हाँ। 1 के समीप 4 है, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, आप कहोगे हाँ। 1 के समीप 6 है, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, हाँ। तो बचे क्या? 3 और 5। तो मैं कहूंगा कि 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा, इनमें से कोई सा होगा। 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा, 100% इनमें से कोई सा होगा, क्योंकि साथियों या तो यहाँ पिछली साइड पे यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ 3 नहीं होगा तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ 5 होगा तो यहाँ 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ 3, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 3 होगा, ये ध्यान रखें विशेष तौर पर पक्का नहीं कह सकते हम, 100% नहीं कह सकते कि 1 के अपोजिट 3 होगा कि 5, पर इतना जरूर पता है या तो 3 होगा 1 का अपोजिट या 5 होगा, ठीक है। इतना तो पता है आपको। फिर से मैं बता दूं कि 1 से 6 तक के अंक हैं और 1 के जो समीप है वो 2, 1 के समीप है, 4 समीप है और 6, तो ये तो विपरीत नहीं हो सकते, 1 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता। फिर से देखो साथियों, मैं फिर से एक बार, जिससे नहीं आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 1 के विपरीत 1 तो हो ही नहीं सकता, आप कहोगे हाँ। और 1 के समीप कहा है, देखो 2 है, तो 2 भी विपरीत नहीं होगा। 1 के समीप 4 कहा है, तो 4 भी विपरीत नहीं होगा।
1 के समीप 6 कहा है तो 6 भी विपरीत नहीं होगा। तो 1 के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, ये आपको पता है, या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। इन दोनों में से ही 1 के विपरीत कोई एक हो सकता है, पर अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में कहा 2 जो है 6 के विपरीत है। 2 6 के विपरीत है क्या भैया, आप सोचो। तो भैया 2 6 के विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा देखो 1 जो है 2 अगर यहां रखूं तो 4 यहां रख सकता हूं, 6 यहां रख सकता हूं, पर ये कोई जरूरी नहीं हम ऐसे रखें। हो सकता है 6 यहां हो सकता है 4 यहां हो, ठीक है ना। तो ये जरूर कहा है हमसे कि ये कैंसिल आउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से बता दूं, तो 1 के जो अपोजिट होगा ये तो आपने देख लिया साथियों, या तो 3 होगा या 5 होगा, ये तो आपको पता है। पर पहला ऑप्शन कहा 2 6 के विपरीत है, तो भैया 2 6 के विपरीत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है। और संभावना के केस में हम कभी सही नहीं आंसर दे सकते, एक संभावना है। हमें तो सिर्फ इतना पता चला 1 के विपरीत 3 और 5 हो सकते हैं, 3 होगा या 5 होगा, बाकी कंडीशन नहीं पता हमें कि। और ये भी पता है 1 के जो पड़ोसी हैं, 1 के पड़ोसी हैं 2 है, 4 है और 6 है, ये 1 के पड़ोसी है, ये पता है हमें, ये 1 के पड़ोसी है 2 4 6। पर 2 4 के विपरीत है ये नहीं कह सकते, ये कोई संभावना हमें पक्का नहीं पता, ये एक पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी के केस में हम क्वेश्चन को, ऑप्शन को गलत कर देते हैं, ठीक है। आप कहोगे 1 के समीप 3 है, आप कहोगे 1 के समीप 3 है, तो मैं कहूं साथियों 1 के समीप 3 हो भी सकता, अगर 1 के समीप 3 है तो विपरीत 5 होगा। पर हमें ये नहीं पता ना 1 के विपरीत 3 है कि 5 है, हमें ये जरूर पता है 1 के विपरीत या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। अगर 3 विपरीत है 1 के तो 5 जरूर समीप होगा। देखो साथियों किसी भी कोई भी सरफेस है, जैसे मैं कहूं 5 के विपरीत 2 है, तो 5 के विपरीत 2 तो है, बाकी सारी सतह इसके पड़ोसी होंगी। क्या 3 भी इसका पड़ोसी होगा, 4 भी इसका पड़ोसी होगा, 1 भी इसका पड़ोसी होगा और 6 भी इसका पड़ोसी होगा, ये ध्यान रखो। बस एक ही सतह विपरीत होती है हमेशा, तो ये तो हमें पता चल गया। अब उसने कहा है 1 के समीप 3 है, तो मैं कहूंगा अगर 1 के विपरीत अगर 5 हुआ तभी 3 पड़ोसी होगा, पर हमें पता ही नहीं 1 के विपरीत 5 है क्या। हम ये कह सकते हैं 1 के विपरीत 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो पक्का नहीं कह सकते, इसलिए पॉसिबिलिटी है 1 के समीप हो भी सकता है 5, वो 1 के समीप हो भी सकता है 3, और नहीं भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। और संभावना के केस में हम हमेशा ऑप्शन को गलत करते हैं, ठीक है साथियों, समझ गए। अब आगे, क्या 3 के समीप 5 है, हाँ ये हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं 3 के समीप 5 है। आप कहोगे कैसे भैया, जब आपको पता है 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। अगर मान लो 1 के अपोजिट 3 है, ठीक है ना, 3 इन दोनों में से कोई सा एक ही तो इसके विपरीत है, लेकिन पर आपस में तो ये पड़ोसी होंगे ना, आपस में तो पड़ोसी होंगे। इनमें से कोई सा एक 3, कोई सा एक जो है 1 के विपरीत है, या तो 3 1 के विपरीत है या 5 विपरीत है, पर ये आपस में तो पड़ोसी हैं, आपस में तो पड़ोसी होंगे। क्या 3 के विपरीत 5 कह दोगे आप कहोगे नहीं, क्योंकि भैया 3 या तो 3 1 का विपरीत है या 3 या 5 1 का विपरीत है, इनमें से कोई सा एक है, पर ये आपस में पड़ोसी होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये 100% सही है कि ये दोनों आपस में समीप होंगे। क्या 3 5 के विपरीत होगा, नहीं ये बिल्कुल गलत है, 3 5 के विपरीत हो ही नहीं सकता। उसने कहा है कि 3 1 जो है या तो 3 के या 5 के विपरीत है, ये तो पता है हमें, तो ये जो दोनों आपस में विपरीत नहीं हो सकते कभी भी, इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर सी है। साथियों समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो मैंने आपको फिर से कहा, फिर से बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9568103938, तो मुझसे जुड़ जाएंगे आप लोग, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे बता देना आप, ठीक है ना। आप मुझे बता देना कि क्वेश्चन नंबर सर ये है, इसमें कंफ्यूजन है, मैं आपसे बता दूं क्वेश्चन नंबर 52, अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा आपको स्पेशल तौर से आपके लिए वीडियो बना के 5 मिनट की आपको सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ आगे
अगला क्वेश्चन ये है, ये देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ ले। ये भी क्वेश्चन लगभग पिछले वाले की तरह सही है, ठीक है, पिछले वाले की तरह है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें साथियों। ठीक है भैया, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं इसको, थोड़ा ऊपर करके, ये यहाँ, हाँ ये थोड़ा सा छिपा है, ये नीचे आ जाएगी। अब ठीक है, अब ध्यान से देखें, यदि 1 5 के विपरीत है, आपसे कहा 1 जो है 5 के विपरीत है भैया, 2 3 के विपरीत है, 2 जो है 3 के विपरीत है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो आपको पता है 1 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो 6 जो है 4 के विपरीत होगा 100%, क्योंकि बचे सिर्फ 6 और 4 ही है। 1 से लेके 6 तक की सतह होती है, तो 6 और 4 बचे थे, ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है, तो ये दोनों आपस में विपरीत होंगे 100%, भले ना दिया हो हमें, ठीक है। अब पहले ऑप्शन को देखोगे कि जो 4 है साथियों, 4 वो 3 और 6 के समीप है, तो आप कहोगे 4 जो है 6 के विपरीत है। भैया समीप कैसे हो जाएगा? यहाँ तो 4 6 के समीप के लिए बोला है, 4 जो है 6 के विपरीत है, समीप नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ। दूसरा, क्या 2 जो है 4 और 6 के समीप है? आप कहोगे 2 विपरीत है 3 के, आप कहोगे जब 2 जो है 3 के विपरीत है, बाकी सबके पड़ोसी होगा, यानी कि 1 का भी पड़ोसी होगा, ठीक है, 4 का भी पड़ोसी होगा, 5 का भी पड़ोसी होगा और 6 का भी सब पड़ोसी होगा, यानी कि 2 इन सबके समीप होगा। तो 2 जो है 4 और 6 के समीप ही है, ये बात सही है? हाँ ये बात सही है, क्योंकि विपरीत सिर्फ एक ही सतह के हो सकता है, बाकी सभी सतह के पड़ोसी होगा। 2 3 के विपरीत है, तो बाकी सभी सतह का पड़ोसी होगा, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना। 2 अगर 3 के विपरीत है, तो बाकी जितनी सतह होंगी उनके सबके पड़ोसी होगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को साथियों पढ़े और इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी ऊपर वाला किया है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है साथियों। अब थोड़ा सा ऊपर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस शायद छिप गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब देखो साथियों, इसे पढ़ लेते हैं। उसने कहा यदि 2 3 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, 4 6 के विपरीत है, 4 6 के समीप है, ओहो 4 और 6 पड़ोसी है, ये ध्यान रखो, 4 और 6 पड़ोसी है, 4 और 6, ठीक है, नहीं क्वेश्चन कुछ और कहा है, हमने लैंग्वेज गलत पढ़ी है। यदि 2 3 के विपरीत है, चलो ये 2 जो है 3 के विपरीत है, ये पता चल गया है। आगे, और 4 और 6 के समीप है, यानी कि 2 जो है वो 4 और 6 का पड़ोसी है, 2 4 और 6 का पड़ोसी है, यहाँ लिख देता हूं पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी, ठीक है ना। 2 जो है 4 और 6 का पड़ोसी है, ये ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखो साथियों, 1 जो है 5 के विपरीत है, 1 5 के विपरीत है, क्या ये संभावना सही है? तो भैया हमें नहीं पता 1 5 के विपरीत है कि नहीं है, तो हो भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है 1 5 के विपरीत है कि नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा। ये पता चला हमें 2 जो है 3 के विपरीत है, ये पता चला है, ठीक है ना। बाकी 2 सबका पड़ोसी होगा, 2 किसका पड़ोसी होगा? 2 जो है पड़ोसी होगा भैया, 2 पड़ोसी किसका होगा? 4 का भी होगा, 6 का भी होगा, 1 का भी होगा, और एक सतह और बची है, 1 2 3 4 5 का भी पड़ोसी होगा।
इन सभी सतह का पड़ोसी होगा ये तो, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं पता कि 1 5 के विपरीत होगा कि नहीं होगा, ये हम निकाल भी नहीं सकते, पर ये एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी के इस केस में हम गलत करते हैं, हम क्या करते हैं ऑप्शन को गलत। आगे कहा 4 और 6 के समीप, 4 6 के समीप है, तो भैया ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये तो पता है 2 4 और 6 के समीप है, ये तो पता है 2 जो है 4 और 6 के समीप है, पर ये पक्का नहीं कह सकते 4 और 6 आपस में भी पड़ोसी है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है विपरीत हो। अगर इस जगह लिखा हो तब, हाँ देखो, अगर विपरीत लिखा है तो भी पॉसिबिलिटी है, अगर कह दे पड़ोसी है तो भी एक पॉसिबिलिटी होगी। ध्यान रखो 4 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अगर ये कह देना ऑप्शन में तब भी ये एक पॉसिबिलिटी ही होगी, अगर विपरीत कहे तब भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें क्वेश्चन से ऐसा कुछ पता चला ही नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन के माध्यम से जो पता चल गया वो ठीक है, और ना तो बाकी सारी पॉसिबिलिटी है, ये समझो बाकी सारी पॉसिबिलिटी है। आगे ये भी पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के केस में हम गलत करते हैं। इससे आगे 4 2 और 6 के समीप है, 4 जो है 2 और 6 के समीप है, तो भैया 4 जो है 2 और 6 के समीप है, भैया 4 तो 2 के विपरीत भी हो सकता है और पड़ोसी भी हो सकता है। अगर 6 2 के विपरीत है तो 4 पड़ोसी होगा, और अन्यथा नहीं तो 4 जो है 2 का विपरीत होगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी ये एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के केस में गलत करते हैं तो हमें पता नहीं। क्या 1 2 और 3 के समीप है, 1 जो है 2 और 3 के समीप है, क्या ये बात सही है? 1 2 और 3 के समीप है, आप कहोगे हाँ, 1 जो है 2 और 3 के समीप है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी सतह इन दोनों के पड़ोस में आएंगी। इन दोनों के पड़ोस में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, वो सॉरी 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी, बाकी सब इन दोनों के पड़ोसी होंगे। ये दोनों अगर आपस में विपरीत है तो बाकी चारों सतह इनके पड़ोसी होंगी, 1 4 5 6। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में विपरीत है तो बाकी सतह इन दोनों के पड़ोसी होंगी। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पढ़े, वो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, मैं मानता हूं। चलो आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले लिख लें और पढ़ लें अच्छे से, फिर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मैं ऊपर वाला मिट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पासे थोड़े से बड़े दिखने चाहिए, ठीक है। इनके ऊपरी चेहरों को मिटाए गए 6 पासे निम्न अनुसार है, यानी कि ऊपरी पासों को मिटा दिया गया, ऊपरी सतह को मिटा दिया गया, और मैंने लिखा हुआ भी मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा गया है कि विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है। विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 है, मतलब कहने का मतलब 1 का विपरीत होगा 6, क्या यानी कि योग 7 हो गया, और 2 का विपरीत क्या होगा 5, यानी कि इनका भी योग 7 है, ठीक है, और 3 का विपरीत होगा 4, ये कहने का मतलब उसका, ठीक है। लेकिन इससे आगे हमसे क्या कहा गया है वो देखते हैं, यानी कि आप ये कंडीशन नोट कर लेंगे, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। पूछा क्या गया है वो अभी देख लेते हैं, ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है वो अभी देख लेते हैं। पूछा ये क्वेश्चन गया भैया, ये है, आप क्वेश्चन को लिख लें, क्योंकि ये 100% यहाँ से कुछ ना कुछ छिपने वाला है, या तो ऑप्शन छिपेंगे या कुछ ना कुछ छिपने वाला है, ठीक है साथियों। तो जल्दी से नोट कर लें, क्वेश्चन सोल्व करते ही छिपने वाला है कुछ ना कुछ। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये देखो, पढ़ो साथियों, ये क्या कहा गया है, यदि पासा फर्स्ट सेकंड थर्ड के नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या सम हो, यानी सम यानी कि इवन हो, इवन यानी सम हो। सम क्या होती है, या तो 2 4 6 ये फलके हो, ठीक है ना, ये सतह हो, 2 4 6 होनी चाहिए, ठीक है। सम संख्या ये होती है पासे में, हाँ आप कहोगे हाँ। तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं का कुल संख्या क्या होगी, ऊपरी सतह पर क्या होगी, तो ये ध्यान रखो। तो मैं डायरेक्टली पासे दिखा के कर लेता हूं, बाकी ऑप्शन आपको दिखा दूंगा। आपके सामने साथियों पासे हैं ये,
आपके सामने क्या कहा गया था कि पहली दूसरी तीसरी सतह के निचली सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो। पहली दूसरी तीसरी सतह पे, तो पहली सतह ये है, दूसरी सतह ये है और तीसरी सतह ये है। इन तीनों सतह में ठीक है, पासे की ऊपरी सतह पर वो निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या सम होनी चाहिए। तो सम होनी चाहिए ये पूछा है, ठीक है ना, बिंदुओं की संख्या सम होनी चाहिए। और कहा है तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं का कुल संख्या क्या होगी, यानी कि ऊपरी सतह पर योग बताना है, कुल संख्या क्या होगी ये बताना है। ठीक है साथियों, आप यहाँ देखो, आपको पता कैसे मानक है, मानक पासा है। मानक पासा के विपरीत सतह का योग 7 होता है, आपको पता है। आप कहोगे हाँ, ये कितने बिंदु है 6, तो 6 के विपरीत क्या होगा, इधर क्या होगा साथियों, इधर होगा 4। ये साथियों ये क्या है 5, 5 के विपरीत क्या होगा इधर 2, क्योंकि योग 7 होना चाहिए। अब मैंने कहा कि इधर तो 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2, लेकिन उसने कहा नीचे वाली सतह पर सम संख्या, तो सम संख्या क्या बची, पासे में 3 ही सम संख्या होती है, 2 4 6, तो 2 और 4 तो हमने वहां ले ली, तो निचली वाली सतह पे क्या होगा 6। तो आप कहोगे हाँ, निचली वाली सतह पे 6 है। तो अब इसमें देखो साथी, ये 5 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे 5 के विपरीत इधर आएगा साथी 2। मैं कहूंगा यहाँ 3 है, 3 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे साथी 3 के विपरीत जो जाएगा इधर जाएगा वो जाएगा 4, ठीक है ना, आप कहोगे हाँ 4 जाएगा। तो यहाँ नीचे वाली सतह पे क्या होगा, सम संख्या आनी चाहिए। तो सम संख्या 2 और 4 तो हमने ले ली इस पासे में, तो बची क्या 6, तो यहाँ भी 6 होगा। आप कहोगे हाँ यहाँ भी 6 हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ गए, यहाँ भी क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है साथियों, ठीक है। फिर से मैं एक बार थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुई होगी, मिस्टेक हुई है एक जगह, ठीक है ना, मैं फिर से बताता हूँ साथियों। यहाँ कितने अंक है 4, वहां मिस्टेक हुई थी, दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ साथियों कितने 6 अंक है, 6, तो 6 अंक है, तो यहाँ कितने होने चाहिए 1, आप कहोगे 1, हाँ साथियों, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। आप कहोगे हाँ ठीक है, अब ठीक है, पिछली बार गलती से मैंने 4 लिख दिया तो उसके लिए सॉरी। अच्छा साथियों, ये यहाँ पे 5 है, तो 5 का विपरीत इधर जाना चाहिए, तो 5 का विपरीत क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कि आपको आपके सामने मानक 2 सम संख्या पासे में होती है 2 4 6, ठीक है साथियों। आप कहोगे 2 तो यहाँ ले लिया हमने इस पासे में, 6 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, 2 और 6 ले ले तो बचा क्या 4। तो इस पासे में साथियों निचली वाली सतह पे क्या आएगा, निचली वाली सतह पे 4 आएगा। अच्छा साथियों, निचली वाली सतह पे 4 आएगा तो ऊपर क्या आएगा, 4 का विपरीत 3 आना चाहिए। आप कहोगे हाँ 4 का विपरीत 3 आना चाहिए ऊपर वाली सतह पे, ठीक है। अब अगले पासे पे आ जाओ, मैं कहूंगा साथियों अगले पासे पे आओगे तो मैं कहूँ आपसे यहाँ पे कितने अंक लिखे हैं 5, तो 5 का विपरीत साथियों इधर की साइड जाना चाहिए 2। आप कहोगे हाँ 5 का विपरीत इधर की साइड जाना चाहिए 2। अब मैं कहूँ साथियों आपके सामने ये कितना है 3, ये कितना है 3, तो 3 के अपोजिट कितना जाना चाहिए इधर की साथियों, आप कहोगे 4 जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि योग 7 होना चाहिए, 3 और 4 7, इधर 3 है तो उधर 4 जाना चाहिए। अब आगे मैं कहूं कि हमारे पास एक पासे में जो सम संख्या होती है वो 2 4 6 होती है, तो उसमें 2 और 4 हमने ले लिया, तो बचा कितना 6, तो बचा क्या साथी है 6। तो निचली वाली सतह पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, क्योंकि निचली वाली सतह पे सम संख्या है, ठीक है, क्या है सम संख्या। अगर निचली वाली सतह पे सम संख्या है तो ऊपर वाले पे सम का अपोजिट आएगा, क्या है ये नीचे 6 है तो ऊपर क्या आना चाहिए 1, आप कहोगे 1 आना चाहिए। हाँ हम समझ गए 1 आना चाहिए। अब इससे आगे, अब इसमें चेक कर लो साथियों, ये कितने अंक है 6, आप कहोगे हाँ, तो इधर 6 का अपोजिट आना चाहिए, 6 का अपोजिट कितना होगा 2, वो 1, 6 का अपोजिट कितना होगा 1, आप कहोगे हाँ। ये साथियों 2 है, तो 2 का अपोजिट क्या आना जाना चाहिए इधर की साइड, इधर की साइड 5 आना चाहिए। अब आप कहोगे हाँ ये बात तो सही है, तो निचली वाली सतह पे ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 6 है, तो 2 एक पासे में 3 ही सम संख्या होती है 2 4 6, तो 2 और 6 हमने ले लिया, तो बचा क्या नीचे वाली सतह पे क्या आना चाहिए 4, 4 आना चाहिए। आप कहोगे हाँ 4 आना चाहिए। अगर नीचे वाली सतह पे 4 आएगा तो ऊपर क्या आएगा 3 आएगा। तो उसने यही कहा था साथियों कि जो ये तीनों पासे हैं इनके ऊपरी सतह पर जो संख्या है उनका योग क्या होगा, वो कुल योग क्या होगा, तो कितना है 3 और 1 4 और 3 7, टोटल योग होना चाहिए 7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है।
तो आप बखूबी समझ चुके हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है 7। ठीक है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारे सामने साथियों ये है, देखिए देखिए ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये था पूरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए है। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यही क्वेश्चन है, इसी में दिया है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले पासे को छुपा के मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, फिर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में देख लें, पहले इसको लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, और बाकी सॉल्व कर लेंगे। पहले आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, अच्छे से देख लें। आपने क्वेश्चन को देख लिया और पढ़ लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करके। ठीक है, क्या आप बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसने क्या कहा है, यदि पासा पहला दूसरा तीसरे के नीचे सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, यानी निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है। आपके निचली सतह पर सम है और पासा चौथा पांचवा और छठे की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम है। ये विषम लिखना साथी, ये क्या है, विषम लिखा है, विषम की जगह विषम करना, विषम है। ठीक है, विषम है। तो इन दोनों समूहों में पासे की ऊपरी सतह पर कुल संख्याओं का अंतर कितना है, कुल संख्याओं कुल बिंदुओं का अंतर कितना है दोनों। ठीक है ना, इन दोनों समूहों में, यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है उसका मैं आपको दिखा देता हूं ऑप्शन की हेल्प से, क्वेश्चन से। ये आपके सामने है ये भैया, अब इसमें आप ध्यान से देखें। ठीक है ना, उसने क्या कहा, मैं आपको मैं साथ के साथ बताता रहूंगा कि पासा पहला दूसरा तीसरे के निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है। पहला दूसरा तीसरे की निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है। जैसे अभी हमने की थी, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा और तीसरा पासा, इनमें बिंदुओं की संख्या निचली सतह पर सम है। आप कहोगे ठीक है, गिनो कैसे सम है। तो अभी अभी वही पासे हमने देखे थे, यही पासे तो देखे थे साथी हमने। ठीक है ना, ऊपर भी हमने यही पासे देखे थे, और यहाँ पे हमने बिंदु की संख्या जो रखी थी वैसे ही रख दो कि पहले निचली सतह पे क्या आया था हमारा, निचली सतह पे क्या आया था 4, और यहाँ निचली सतह पे क्या आया था 6, और निचली सतह पे क्या आया था 4, ये आपको पता है। ठीक है, अब तो यहाँ निचली सतह पे ये आया, तो ऊपरी सतह पे क्या आएगा, 4 का विपरीत क्या होगा ऊपर 3, ये 6 का विपरीत क्या होगा ऊपर 1, और 4 का विपरीत क्या होगा ऊपर 3, ये तो आपका आ गया। ठीक है साथियों, अब इससे आगे, अब उसने कहा कि चौथा पासा, ये पांचवा पासा है और ये छठा पासा है। ये ध्यान रखें कि इनके इन पासों की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम है, ऊपरी सतह पर विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या पासे में कौन कौन सी होती है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। विषम संख्या होती है 1 3 5, ये ध्यान रखो। इस पासे में दो विषम संख्या तो पहले आ गई 3 5, ये आ गई, तो बची कौन सी 3 5 आ गई, तो बची कौन सी 1, तो इसके पासे के ऊपर होगा 1, ये आपको पता है। अब मैं कहूं यहां 5 तो आ गया, ठीक है, तो 5 तो ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक है, यहां आ गया पहले से। ठीक है, 5 का विपरीत क्या होता है, 5 का विपरीत साथ ही 2 आएगा, तो इधर 2 आएगा। ये 6 है, 6 का विपरीत क्या आएगा, इधर 1 आएगा। तो 5 यहां आ गया, 1 इधर आ गया, तो बचा कौन सा 3, तो बचा 3, यानी कि ऊपर क्या आएगा 3, ये तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर आएगा 3। ठीक है ना साथियों, देखो ये 5 आ गया, तो 5 तो यहाँ आएगा नहीं ऊपर, ये तो आपको पता है। अच्छा ये 6 है, 6 का विपरीत इधर की साइड में 1 आएगा ना, 6 का अपोजिट 1 आएगा, तो 1 भी ऊपर नहीं आ सकता। 6 का अपोजिट तो 1 आएगा, क्योंकि मानक पासा है, मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो ऊपर क्या आएगा 3, ये आपको पता चल गया। अब इस पासे में देखो साथियों, यहाँ देखो, यहाँ कितना है 4, आप कहोगे हाँ 4 का विपरीत क्या होगा 3, यानी कि इधर की साइड 3 आएगा, तो 3 तो हम कहेंगे ऊपर आएगा नहीं। आप कहोगे साथियों ये 2 है, तो 2 का अपोजिट इधर की साइड आएगा, इधर की साइड आएगा 5, तो 5 भी ऊपर नहीं आ सकता, तो बचा क्या 1 ऊपर आएगा, यहाँ ऊपर आएगा 1। तो अब ध्यान से सुनो कि यहाँ तीनों सतह का योग कितना है, यहाँ तीनों सतह का योग कितना है, 3 3 6 और 1 7 है, और यहाँ तीनों सतह का योग कितना, 1 3 4 और 1 5 है।
5, इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कहोगे इन दोनों का अंतर जो है वो भैया 2 है, तो आंसर 2 होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, 2। इन दोनों का अंतर पूछा है कि दोनों सतह की सभी इस समूह के ऊपरी सतह और इस समय के ऊपरी इस सतह इन समूह के ऊपरी सतह के योगों का अंतर बताना, ऊपरी सतह के योगों का अंतर बताना, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है ना, समझ गए साथियों? चलो, बखूबी समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये है, एक बार फिर से आप इसको पढ़ लें और इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। ऐसे कितने क्वेश्चन है भाई, एक और है 4, फिर नेक्स्ट आए थे। आप इसको पढ़ें जल्दी से भैया। अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। आपने पढ़ लिया। अब इसमें क्या लिखा है, यदि विषम, ये विषम की जगह विषम लिखना साथी, विषम लिखा है, विषम संख्या वाले पासे के निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो। ठीक है ना। अच्छा, विषम अंकों वाले कौन से होते हैं, देखो 1, 3 और 5। ठीक है ना, ये विषम संख्या होती है, इनकी संख्या भी विषम है, तो पासों की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा। तो साथी बहुत आसान है। ठीक है, इन पासों की ऊपरी सतह पर बिंदुओं का योग क्या होगा, मैं आपको लैंग्वेज मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बस पासे सामने रखने जरूरी है। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज भी समझा देता हूँ साथी। उसने एक लैंग्वेज में क्या कहा है, एक ये पासा नंबर 1 है, ये पासा नंबर 4 है, पहली बात ध्यान रखो, ये पासा नंबर 4 है, ये पासा नंबर 5 है। 5 को ऐसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है साथियों कि विषम पासे जो है, विषम पासे कौन से, 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। उसने ये कहा यदि विषम संख्या वाले पासों, ठीक है ना, तो विषम संख्या वाले पासे यही है, तो इन्हीं को पकड़ना है, बाकी किसी की बात करनी नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कि निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो। इनकी जो निचली सतह है उन पे बिंदुओं की संख्या जो होनी चाहिए विषम होनी चाहिए। इनकी निचली सतह पे बिंदुओं की संख्या विषम होनी चाहिए, ये उसने कहा है। तो विषम संख्या कौन सी होती है पासे में, 1 और 3 और 5 ही होती है, बाकी संख्या सब सम होती है साथी, बाकी सारी संख्या सम होती है, बस यही पासे की यही सतह विषम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे हाँ। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं तुलना की, विषम संख्या निकालने की। ध्यान से देखो, मैं कहूं साथियों ये यहाँ पे 5 है, तो 5 का विपरीत क्या जाएगा, इधर की साइड जाएगा भैया 2। आप कहोगे हाँ। मैं कहूंगा साथियों ये 4 है, ठीक है ना, तो ये 6 है, 6 का विपरीत इधर जाएगा 1, आपको पता है 1 चला गया। ठीक है, अब नीचे विषम संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ देखो 5 विषम ले लिया हमने, इसमें 1 विषम ले लिया इस पासे में, तो बचा क्या हमारे पास, 5 विषम ले लिया और 1 ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास में 3, तो नीचे इसके 3 आएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 2 विषम तो पहले ले लिए, तो निचली वाली सतह पे 5 आएगा। क्लियर है। अब इस पासे की बात करते हैं। अब इस पासे में देखो साथी ये 6 है, तो 6 का अपोजिट जो जाएगा भैया वो इधर की साइड जाएगा, 6 का अपोजिट 1 आएगा। आप कहोगे हाँ। अब मैं कहूंगा साथी ये 2 है, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, आप कहोगे 2 के अपोजिट इधर जाएगा 5, तो आपको पता है ये 1 भी ले लिया 5 भी ले लिया, तो 1 और 5 तो उधर जाएंगे, 1 और 5 नीचे नहीं आ सकते, तो बचा क्या 3, तो नीचे आएगा साथी 3। ठीक है ना, नीचे क्या आएगा 3 आएगा, तो नीचे 3 आएगा, तो 3 हमने लिख दिया। ठीक है साथियों, क्लियर है। फिर से मैं फिर से बता दूं, यहां देखो 5 आ गया, अरे एक यहाँ पे मुझे 3 लिखना है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, फिर से एक गड़बड़ हुई है, मैंने गलती से 5 लिख दिया वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस पासे की निचली सतह पर, इसके पासे की निचली सतह पर बताना। अब फिर से देखो साथी, एक बार फिर से, कोई नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई वहां पे। यहाँ देखो साथी ये कितनी सतह है 6, तो 6 के अपोजिट 1 आना चाहिए क्योंकि मानक पास है। आप कहोगे हाँ। ये सतह कितनी है 5, तो साथी 5 के अपोजिट 2 आना चाहिए क्योंकि ये मानक पास है। आप कहोगे हाँ।
अब आपके सामने एक पासे में विपरीत सतह 1, 3, 5 ही होती है। आप कहोगे हाँ, एक हमने ले लिया, ठीक है ना, एक ले लिया तो एक नीचे नहीं आ सकता, 5 भी हमने ले लिया, 5 नीचे नहीं आ सकता, तो बचा कितना, 3। तो इसका मतलब नीचे 3 आएगा। ठीक है साथियों, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा, नीचे आएगा 3। तो हमने नीचे रख दिया, नीचे वाली सरफेस पे 3 आएगा। अब इस पासे में देखें, तो इस पासे में देखो ये साथियों क्या है, 6 है। तो इधर 6 का अपोजिट किधर जाएगा, इधर 1। मैं कहूंगा साथियों ये 2 है, तो 2 का अपोजिट किधर जाएगा, इधर 2। 2 का अपोजिट क्या जाएगा, 5। तो अब यहाँ देखो साथियों, ये 5 और 1 हमने ले लिए इसमें पहले से, ठीक है, 5 और 1 ले लिए, तो 5 और 1 तो आ ही नहीं सकते, तो बचा क्या, 3। तो निचली सतह पे क्या आएगा, 3 आएगा। आप समझ गए, निचली सतह पे क्या आएगा, 3 आएगा। समझ गए हैं। अब इसमें बात करते हैं, ये साथी क्या है, 5। 5 है, 5 का अपोजिट इधर क्या जाएगा, 5 का अपोजिट इधर आएगा, 5 का अपोजिट आएगा इधर 2, ठीक है। ये 6 है साथी, 6 का अपोजिट क्या आएगा, इधर 1 आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो 6 का अपोजिट 1 आ गया। अब मैं कहूंगा विषम संख्या 3 होती है, तो जिसमें हमने 2 तो ले ली, 5 ले ली और 1 ले ली इधर, ठीक है, तो 5 ले ली, 1 ले ली, तो 5 और 1 तो ले ली हमने, तो बचा कितना, 3। हमने 3, तो 3 नीचे आएगा, 5, ठीक है ना। इसे नहीं रख सकते, इसे नहीं रख सकते, बचा 3, तो 3 नीचे आएगा, क्योंकि 5 और 1 हमने पहले ले ली, 5 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये हमने पहले ले ली। ठीक है साथियों, अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, पूछा ये क्या है, नीचे सतह पे विषम संख्या है, तो इनकी ऊपरी सतह पर क्या संख्या होगी, उनका योग क्या होगा। तो साथियों देखो, नीचे पे 3 है, ठीक है, तो ऊपर पे 4 होगा, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। यहाँ नीचे में 3 है तो ऊपर में 4 होगा, या नीचे में 3 है तो ऊपर में 4 होगा, तो विपरीत सतह का योग कितना, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो उसने कहा ऊपरी सतह पे जो संख्या उनका योग कितना होगा, तो ऊपरी सतह पे तीनों जगह 4 4 4 आया है, और तीनों का योग कितना होगा, 12 होगा। यही हमारा आंसर है, ध्यान से पढ़ लेना। उसने ये कहा था कि यदि विषम संख्या वाले पासे की निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, तो इन पासों की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। निचली सतह पे विषम हो तो निचली सतह निकाल दी हमने, तो ऊपरी सतह पे क्या होगी, ठीक है ना, तो ऊपरी सतह भी निकाल दी हमने, आंसर आ गया हमारा। तो साथी समझ गए इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे सामने देख लेते हैं क्या है। ये हो गया है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको एक बार पढ़ ले और इसको सॉल्व कराते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ ले और इसको सॉल्व कराते हैं फिर साथी। ठीक है साथी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि सम संख्या वाले पासे की ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, ठीक है, ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम है, तो उसके ऊपरी सतह पर बिंदुओं का योग क्या होगा, बिंदु ऊपरी सतह पर बिंदुओं का योग क्या होगा, ठीक है, सम स्थान पे। अब यहाँ पे सम स्थान वाली संख्या कौन से है, पासे कौन से है, पहले वो देखो साथियों। सम स्थान वाले पासे क्या है, 2 है, ठीक है, 4 है, ये 4 वाला है, और ये 6 है, ठीक है। इनके पहले ऊपरी सतह देखो, ऊपरी सतह क्या होंगी साथियों, ऊपरी सतह क्या होंगी। अगर ये देखो, मैंने आपको बताया था ये 4 6 है, ठीक है ना, 6 है, तो इधर आएगा 1, इधर की साइड पे क्या आएगा 1, ये 5 है, तो साथियों 5 है, तो इधर की साइड पे क्या आएगा 2, और सम संख्या ऊपर आनी चाहिए, तो ऊपर सम संख्या आनी चाहिए, तो सम संख्या पासे में 2 4 6 ही होती है। तो साथियों देखो, 6 ले लिया और 2 ले लिया, 6 भी नहीं आ सकता ऊपर और 2 भी नहीं आ सकता, 6 2 नहीं आ सकता, तो बचा क्या 4, तो ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, ये ध्यान रखें, ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, ये ध्यान रखो। तो ऊपर वाली सतह पे, ठीक है, ऊपर वाली सतह पे 4 आएगा। क्लियर है। अब इस वाले, तो इसमें तो देखना ही नहीं था साथियों, मेरा भी दिमाग घूम गया, ये वाला इसमें देखना था, सॉरी इसलिए, ठीक है। इस वाले के ऊपर क्या आएगा, दूसरे वाले पे, तो आप इसको चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है साथियों, तो इधर क्या आएगा 2 आएगा, ये 3 है साथियों, 3 है, तो इधर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। तो आपको पता है सम संख्या होती है 1
ठीक, सम संख्या क्या होती है? 2 2 4 6। तो 4 और 6 तो इसमें हमने पहले से ले 4 और 6 ले लिए है ना। तो 4 और 6 ले लिए हैं, तो 4 और 6 नहीं आएंगे, 4 और 6 नहीं आएंगे, ठीक है ना। 4 2 और 6, 2 और 4 हमने 2 और 4 तो पहले से ले लिए, तो 2 और 4 तो आने ही नहीं है। तो बचा क्या? 6। तो 6 आएगा ऊपर, ठीक है साथियों। 6 क्या आएगा? ऊपर। आप लोगों को बखूबी पता चल गया 6 ऊपर आएगा। चलो नेक्स्ट, इससे आगे। अब इस पासे में देखो साथियों, इसमें क्या है? 3 है। तो 3 है, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? इधर की साइड आएगा 4। ये 5 है साथियों। 5 के अपोजिट क्या आएगा? इधर आएगा 2। आपको पता है। तो मैं कहूँ 5 के अपोजिट 2 आएगा, तो 4 और 2 तो हमने ले लिए इसमें। 4 ले लिया और 2 ले लिया, तो 4 और 2 ले लिया, तो बचा क्या हमारा? 6। तो हम 6 ही आएगा ऊपर। ये आपको पता है 6 ऊपर आएगा, क्योंकि 4 और 2 ऊपर नहीं आ सकते। अब साथियों इस वाले पासे में यह 4 है, तो 4 है, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा? इधर की साइड आएगा 3। ये 2 है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, सम संख्याओं में तो बची क्या? 6। तो 6 ऊपर आएगा। तो इन सबका योग करो साथियों, कि इन पासों की ऊपरी सतह का योग कितना है? 6 6 12 6 18। तो कितना योग होना चाहिए? 18। ये क्वेश्चन का हमारे आंसर है, ठीक है साथियों। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। 18 18 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। आपने समझ लिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइम, अब इस क्वेश्चन की बारी है। अब इस क्वेश्चन की बारी है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? आप जल्दी से बना लेंगे इसको, बहुत स्पीड के साथ बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चल भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों इस सॉल्व कैसे करेंगे आप ध्यान रखना, ये और ये पासा मिलके एक ही पासे हैं, ठीक है, एक ही सरफेस है, अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे? जैसे इसका अपोजिट ये जाएगा, आपको पता है। तीसरी सतह आप कहोगे हाँ मल्टीप्लाई का अपोजिट ये पॉइंट होगा। आप कहोगे इसका अपोजिट ये होगा, आप कहोगे हाँ इसका अपोजिट होगा ये वाला, इस तरह से, ठीक है। अब आगे आपको पता है ये दोनों मिलके कुछ ऐसी सरफेस होंगी, ऐसी सरफेस होंगी कुछ मिलके। ऊपर आएगा स्क्वायर और नीचे आएगा माइनस, और इसके विपरीत जाएगा ये दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसे एरो और ट्राइंगल, एरो और ट्राइंगल बनेगा, ये एरो और ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। एरो और ट्राइंगल बनेगा। तो साथियों ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे आगे। अब ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। आपको ऑप्शन को चेक करना बाकी है, हमें इतना तो पता चल गया, हमें ऑप्शन को चेक करना बाकी है। अब ध्यान से देखो साथियों इस वाले में, कि पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है ना। हम पहले ऑप्शन की बात करें तो आप इसमें रोटेट पैटर्न लगाओगे, यानी कि साइकिल पैटर्न, रोटेट पैटर्न लगाओगे, या कहते हैं साइकिल पैटर्न लगाते हैं। तो साइकिल पैटर्न लगाओगे, आप यहां से देखो इस जीरो से जाओगे, या ओ समझ लो या जीरो समझ लो, इस ओ से जाओगे, घड़ी की दिशा में जब घूमोगे, पहले गुणा आया फिर एरो आया, गुणा का चिन्ह आया फिर एरो आया। तो आप इससे इससे घड़ी की दिशा में घुमाओगे, ठीक है। पहले गुणा का चिन्ह आएगा फिर उसके बाद एरो आएगा, ये बात सही है, ठीक है ना। ये बात क्या है साथियों? सही है, सही है। उसके बाद आगे, उसके बाद आगे ये बात हमने सही समझ ली, ठीक है ना, ये सही है। अब फिर से बताओ रोटेट पैटर्न लगाना, कि आप जीरो को पकड़ा, जी को रो को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाओ, देखो गुणाया और गुणार के बाद यही आएगा एरो, आप कहोगे हाँ यही आएगा एरो, क्योंकि इधर वाली सरफेस ऐसे करके बना के दिखाई दी ना साथियों, आप ऐसे करके ही बना लोगे इसको, ठीक है ना। तो आप कहोगे हाँ, इसलिए रोटेट पैटर्न से ये सही हो गया। आगे आप इस पॉइंट को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाओ, फिर जीरो आया, उसके बाद ये आकृति आई ट्राइंगल और एरो। अब देख लेते हैं, आपने पॉइंट को पकड़ा, जीरो घुमाया, तो बाकी ये दोनों आकृति आएंगी, मिला दे तो ये दोनों आकृति आएंगी। आप कहोगे हाँ ये भी सही है।
तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब इसको, इस पॉइंट को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ, ओ आया, ओ के बाद और एरो ट्रायंगल आया। अब घड़ी की उल्टी दिशा में पॉइंट को घुमाओगे तो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे तो भैया घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है ना। तो घड़ी की उल्टी दिशा में जब घुमाओगे तो आप ऐसे घुमाओगे तो ये माइनस आना चाहिए। घड़ी की उल्टी दिशा में, चलो ओ आ गया, ओ के बाद ये आना चाहिए, ओ के बाद क्या आना चाहिए भैया, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। फिर से बता दूं मैं आपको, ये पॉइंट को पकड़ के घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे, ओ आएगा, तो ये बात सही है। ओ के बाद ये दोनों आने चाहिए, ये और ये आना चाहिए, क्योंकि इधर की साइड जाएगा, और ना कि एरो ट्रायंगल आने चाहिए ये, ठीक है ना। तो आप समझ गए हैं, इसे एरो ट्रायंगल नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आप बात करते हैं, इसको ओ को पकड़ के जब घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे, पहले गुणा आना चाहिए, फिर एरो ट्रायंगल आना चाहिए घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है साथियों। तो आप घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे ओ को पकड़ के घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया तो गुणाया, गुणा के बाद इधर आना चाहिए, ये स्क्वायर और माइनस आना चाहिए, ना कि ये आने चाहिए। आप कहोगे हाँ ये नहीं आने चाहिए, तो ये आए हैं, इसका मतलब ये गलत है ऑप्शन, ये वाले भी गलत है, ये वाला भी गलत है। दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन देने पड़ते हैं, आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार देने पड़ते साथियों। कैसे, देखें, ऑप्शन कुछ ऐसे देने पड़ते। पहला ऑप्शन ओनली ए एंड बी सही है। दूसरा ऑप्शन क्या होता, ओनली ए एंड सी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ओनली बी एंड सी सही है, बी एंड सी सही है। या लास्ट ऑप्शन होता चौथा कि नन ऑफ दीस। तो आप क्या लगाते, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है साथियों। आज की क्लास में यही खत्म कर देते हैं, और बाकी कल मिलते हैं। बस आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।